Good morning, students. This is Anup Srivastav. Welcome to Golden Public School, Chuharpur Khadar, Greater Noida online class. Today we study English grammar. आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें टेंस, देयर काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आज पार्ट 4 अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया रहता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। अर्थात कार्य जो है वो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक जारी रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय निश्चित या अनिश्चित दिया होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। ऐसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। पहचान दोनों की सेम तरह होती है। उनके लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इनके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसमें इन पहचानों के साथ समय दिया रहता है, निश्चित या अनिश्चित। आगे बात करें तो रूल फर्स्ट में समय को दर्शाने के लिए, समय को दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। दूसरा है अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय निश्चित और अनिश्चित दिया होता है, इसलिए हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इनका प्रयोग फॉर और सिंस का कैसे करते हैं रूल 2 में पढ़ेंगे। निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। जहां पर समय ये पता चले कि निश्चित है वहां पर सिंस यूज करते हैं। जहां पर पता ये चले कि समय अनिश्चित है अर्थात पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर फॉर लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें अर्थात साधारण वाक्य जिसमें नहीं और क्या ऐसे वर्ड नहीं होते, तो उसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में सबसे बाद में टाइम लिखते हैं। तो जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल के द्वारा आप निश्चित और अनिश्चित का पता लगा सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ट्यूसडे हो गया, 1991 हो गया, मॉर्निंग 3 o'clock अर्थात ये जिस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। उसी तरह पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 3 days 3 दिन से, फॉर 3 months 3 महीने से, फॉर 6 hours 6 घंटे से, इसके लिए फॉर यूज करते हैं। (1991) ट्यूसडे मॉर्निंग 3 o'clock अर्थात मंगलवार से
1991 से सुबह से 3 बजे से, ये सेंटेंस में जहां पे भी सेंटेंस के साथ ऐसे वर्ड्स आएंगे वहां पर सिंस लगाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जहां पर मंगलवार से या सोमवार से बुधवार से ऐसे आएगा, या 1991 से आएगा, सुबह से आएगा, 3 बजे से आएगा, तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। इसी तरह पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे अब यहां पे क्या है, समय अनिश्चित है, समय का कोई एक आकलन नहीं है। 3 days 3 दिन से, फॉर 3 months 3 महीने से, फॉर 6 hours 6 घंटे से। यदि सेंटेंस में ऐसे वर्ड आएंगे तो हम फॉर यूज करेंगे। अब ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अर्थात हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अब वो समझेंगे। फर्स्ट है एग्जाम्पल फर्स्ट। राधा सुबह से खाना बना रही है। राधा सुबह से खाना बना रही है। अब यहां पे देखेंगे लास्ट में रही है वर्ड आ रहा है, अर्थात साथ में उसके समय भी दिया हुआ है। अगर ये सुबह नहीं होता तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेट करते। यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया हुआ है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेट करेंगे, राधा सुबह से खाना बना रही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, राधा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था हैज या हैव। चेक करेंगे राधा सिंगुलर है या प्लूरल। राधा सिंगुलर है या प्लूरल। राधा सिंगुलर है, अर्थात राधा के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। राधा हैज बीन। उसके बाद मैंने बताया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो इसमें क्या है, खाना बना रही है, अर्थात खाना बनाने के लिखेंगे तो खाना बनाने क्या होती है, कुक। आईएनजी फॉर्म में कुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद राधा हैज बीन कुकिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने वर्ड ऑर्डर में नीचे बताया भी था। राधा हैज बीन कुकिंग द फूड। चेक करेंगे समय निश्चित है या अनिश्चित है। अभी मैंने बताया था कहां पे निश्चित होता है और समय कहां पर अनिश्चित होता है। चेक करेंगे सुबह से, मैंने अभी बताया था, ये देखो मॉर्निंग यहां पर दिया हुआ है, अर्थात सुबह से यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। जब टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात ये चीज बिल्कुल पक्की बात, निश्चित बात है कि राधा सुबह से खाना बना रही है, बिल्कुल पक्का है, इसलिए यहां पर हम सिंस यूज करेंगे। राधा हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस। अब इसके बाद सिंस और फॉर में हमने सिंस ले लिया। इसके बाद टाइम क्या है, मॉर्निंग। राधा हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह अगर यहां कह दिया जाए सेंटेंस में राधा 2 घंटे से खाना बना रही है, अगर इस सेंटेंस को बदल दिया जाए और कह दिया जाए राधा
2 घंटे से खाना बना रही है। अगर यहां 2 घंटे कर दिया जाए, राधा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो अब यहां पे टाइम निश्चित या अनिश्चित में परिवर्तन हो गया। अब यहां पे क्या बनेगा, अगर हम सुबह को हटाकर 2 घंटे से लिखते, अब यहां पे चेक करेंगे फॉर 6 आवर्स। हाँ, जहां पे भी 2 घंटे से 6 घंटे से दिया हो वहां पे हम फॉर यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, राधा हैज बीन कुकिंग द फूड। अब यहां पे समय अनिश्चित है, अर्थात उसके लिए फॉर यूज करेंगे। फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हम निश्चित और अनिश्चित के बारे में अब हमें समझ में आ गया, कहां पर निश्चित होता है, कहां पर अनिश्चित होता है, कहां पे सिंस लगता है, कहां पर फॉर यूज करते हैं। इसी तरह नेगेटिव का एक सेंटेंस समझेंगे। तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, नहीं आने से हमें पता चल गया कि निगेटिव है। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने अफर्मेटिव में किया था, हैज बीन और हैव बीन लगाया था। याद रखेंगे, जब भी नहीं शब्द आ जाएगा हैज बीन और हैव बीन के बीच में, अर्थात हैज बीन है तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, और हैव बीन है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। हैज बीन, हैव बीन दोनों के बीच में नॉट जोड़ देते हैं तो निगेटिव बन जाता है। हैज बीन है तो हैज नॉट बीन, हैव बीन है तो हैव नॉट बीन। तो यहां पर देखेंगे तुम, अर्थात सेकंड पर्सन दिया हुआ है, और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ये हमने पीछे वाली वीडियो में भी समझा चुके हैं, कहां पर हैज लगता है, कहां पर हैव। तो उसी तरह यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव, अर्थात यहां पे क्या लगेगा, हैव बीन। अब चेक करेंगे नहीं है तो इनके बीच में नॉट आ जाएगा। हैव बीन के बीच में नॉट रख देते हैं तो निगेटिव बन जाता है। तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन। इसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, आईएनजी फॉर्म में प्लेइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, हाँ है ऑब्जेक्ट, ये है ना क्रिकेट। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे चेक करेंगे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। देखेंगे 2 घंटे से अभी मैंने समझाया था 6 आवर्स 4 आवर्स, ऐसे जहां पे आए 4 घंटे से 10 घंटे से, ऐसे जहां पे आए वहां पे हम फॉर यूज करते हैं, अर्थात अनिश्चित के लिए हम फॉर यूज करेंगे। तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमने निगेटिव बनाना भी सीख लिया। इसी के साथ एक और सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेंटेंस दिया
दिया हुआ है इंट्रोगेटिव का क्या राम 3 बजे से क्या राम 3 बजे से पढ़ रहा है। क्या वर्ड आने से इंट्रोगेटिव बन गया। क्या राम 3 बजे से पढ़ रहा है। अब इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात अभी हम क्या करते थे, हैज, निगेटिव में हैज बीन के बीच में नॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हैव हैज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीन जोड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑर्डर सबसे पहले हैव हैज अर्थात राम अर्थात सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर क्या लगेगा, हैज। हैज सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बाद बीन, हैज राम बीन। अब वर्क क्या हो रहा है, पढ़ने का वर्क हो रहा है, अर्थात वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। हैज राम बीन रीडिंग। क्या राम 3 बजे से पढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, पुस्तक कहानियां तो है नहीं, लेटर भी नहीं है। क्या राम 3 बजे से पढ़ रहा है। हैज राम बीन रीडिंग। अब चेक करेंगे निश्चित अनिश्चित। दिया है 3 बजे से, अर्थात बजे वर्ड जहां भी आ जाएगा, अभी हमने बताया था जैसे 3 o'clock, अर्थात 3 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, ऐसे वर्ड जहां पे आ जाते हैं हम वहां पर सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर सिंस लगाएंगे, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। क्या राम 3 बजे से पढ़ रहा है। हैज राम बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसी तरह एक एग्जाम्पल और समझेंगे। क्या राधा सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। अब इस सेंटेंस को चेक करेंगे, ये निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। क्या राधा सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, राधा एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज लगाएंगे। हैज राधा, हैज राधा नॉट बीन। क्या राधा सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। हैज राधा नॉट बीन। अब क्या है, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, खेलना। हैज राधा नॉट बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है, हाँ है तो क्रिकेट। क्या लिखेंगे, क्रिकेट। हैज राधा नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर चेक करेंगे सिंस लगेगा या फॉर। सुबह से अर्थात निश्चित है, तो यहां पे क्या लगेगा, सिंस। सुबह से। अब टाइम लिख दो, सुबह क्या होती है, मॉर्निंग। इस तरह से हैज राधा नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।